ऑलमोस्ट हो गया था ना, आज बादामी केव है। बादामी की बादामी हो। है। जी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है स्क्रीन पर। बादामी गुफा चित्रों की प्रतिलिपियां ललित कला एकेडमी के निमंत्रण पर किस चित्रकार ने बनाए थे? जे या आशीष कुमार। महितवासी। ए हाँ जी, मसी ए ने मैं बनाए आशीष। थे। बादामी में कितनी गुफाएं हैं जो एक ही पहाड़ी पर स्टेबल है, स्थित है? 4 पर। 4। 4 है। चार है। कहाँ गया चार? बाग में कितनी है? 9 गुफाएं हैं। बाग में 9। अजंता में? 30 30। गुफाएं हैं। एलोरा में? 34। 34। एलिफेंटा में? 7। और बच्चा आपका सिगिरिया में? 6। है। वेरी गुड। और कोई बच रहा है? चलिए फिर पूछ लेंगे जो भी याद आएगा। अगला देख लीजिए। शीतलवास बच रहा मैम। हाँ, चित्रनवास लग गया। बादामी में कौन से नंबर की गुफा चित्रों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है? तीसरी। दूसरी। तीसरी मैम। तीसरी सबसे बड़ी है और यही सबसे महत्वपूर्ण है। पहली छोटी है ना, पहली जी छोटी मैम। है और जी। बड़ी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बादामी की गुफाएं किस धर्म को डिपिक्ट करती हैं? रिलीजियस कौन सा था? क्या हुआ? नहीं होगा मैम। सभी हो जाएगा मैम ना। सभी हो जाएगा। जी जी मैम। मैम। जैन है, शैव है और वैष्णव है। हाँ, सभी होगा क्योंकि पहली वैष्णव धर्म से संबंधित है, दूसरी और तीसरी मतलब 3 वैसे ब्राह्मण तो- है। पहली दूसरी तीसरी ब्राह्मण है और चौथी जो है जैन है, इसलिए। जी मैम। मैम सबको इनवाइट कर लूँ, गाजर का हलवा बना रही। अरे वाह, सही है। चलिए जल्दी से जॉब लीजिए, फिर हलवा खाने आएंगे। अभी पेंडिंग में है मेरा हलवा। जी मैम। फ्लोरिंग इंडिया सेक्रेड आर्ट्स के लेखक कौन है? स्टेला क्रेमरिस। जी, वेरी गुड, स्टेला कैम्ब्रिज। द प्रेजेंस ऑफ शिवा किसने लिखा? द प्रेजेंस ऑफ शिवा। आवाज नहीं आ रही किसी की? हेलो। आनंद कुमार स्वामी होगा ना। तो आनंद कुमार स्वामी का है। हाँ, गुड सोच लीजिए। इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग। बताइए कौन सा हो जाएगा? मैम आनंद कुमार स्वामी होगा ना इसमें। आनंद कुमार स्टेला स्वामी कैम्ब्रिज। का ये स्टेला स्टेला कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज होगा। तब मैम मैम स्टेला स्टेला क्रेमरिस। कैम्ब्रिज का है। बिल्कुल, स्टेला कैम्ब्रिज का है। कब से बता रही हूँ मैम, सुनाई नहीं दे रहा क्या? आवाज नहीं जा अभी रही क्या? अभी आपकी नहीं आ आवाज रही थी, अब आ रही है। आ रही थी। जी मैम। बाकी गुफाएं किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? आप ना बोल, आप बीजापुर। बोलकर आपकी आवाज ना आए। अभी पहले नहीं आई थी लेकिन अभी आ गई। बादामी मैम गुफाएं किस ईयरफोन लगाई थी ना मैम, इसलिए नहीं बीजापुर सुनाई दे पर्वत श्रेणी में मैम। बीजापुर बीजापुर रहा। मैम पर्वत। ये वाला है, बीजापुर पर्वत श्रेणी। वेरी ऑप्शन गुड। है। हाँ, दीपिका को महसूस हो गया कि मैम मेरी आवाज सुन नहीं रही है, अब ईयरफोन को निकाल दिया जाए। बादामी की खोज से प्राप्त होता है। स्टेला क्या करूँ क्रेमरिस। मैम, आवाज हो रहा था तो हमके लगा के सुन ले। हाँ, चलिए कोई बात नहीं। असल में कभी कभी ना फोन ईयरफोन से आवाज नहीं आता है। बादामी गुफा के रंगीन चित्र किस सन में प्रस्तुत किए गए थे और उन्नीस किस 1938। अड़तीस 38 मैम, 1938। किसने किया था? याद है किसी को? मैम वो कालखंड वाला मैम। वेरी गुड। बादामी की गुफाएं किस शैली का प्रतिनिधित्व करती हैं? चालुक्य शैली। हम्म। कागज पर चित्र बनने की शुरुआत कब हुई थी? 14वीं शताब्दी में। हाँ, 1380 वाला शिल्प सूत्र। 1380।
बादामी गुफा के निर्माण इनमें से किस राजवंश ने करवाए थे? बता दें जल्दी से आप चालुक्य लोग। राजवंश। चालुक्य राजवंश। चाणक्य राजवंश। जी जी। मैम वॉइस आ रही है हमारी? हाँ शबनम, तुम्हारे साइड से नेट नेट खत्म हो जाता है क्या? आज भी आ ही रही है, बहुत अच्छी नहीं आ रही है 2-3 दिन से तुम्हारी आवाज। मैम ये हमारे गांव की निशानी है। अभी भी देखो रुक रही है। सबके साइड ऐसा हो रहा है या सिर्फ मेरे साइड? नहीं मैम, आवाज सही आ रही है। अच्छा। मैम कल आवाज सही आ रही है। कल तो बिल्कुल नहीं आ रही थी। बादामी के गुफाओं को के तहत विकसित किसने किया था? कल शबनम जी थी ही नहीं। कल थी, परसों नहीं थी ना? आई थिंक कल थी, लेकिन आवाज नहीं आ रही थी, फिर शायद लेफ्ट हो गई। आवाज आ रही थी, बहुत कट कट के आ रही थी। बादामी मैम के कभी कभी हो जाता है, आवाज नहीं आती है। हाँ, एक की छवि कौन सी कही जाएंगी? नटराज के रूप में भगवान शिव। भगवान शिव। आज के रूप में भगवान शिव। बादामी गुफा संख्या 1 की छवियां रिप्रेजेंट की जाती हैं। गुफा संख्या 1, सॉरी गुफा संख्या 4। 1 की तो पता ही है आप। आदिनाथ आदि जैन तीर्थ। ये जब एक बोल दिया तो एक की भी बता दीजिए। शिव मैम विवाह मैम है ना। शिव, भगवान शिव का विवाह मैम। वेरी गुड। बादामी गुफा मंदिर राज्य में स्थित है। कर्नाटक में। कर्नाटका में मैम। वेरी कर्नाटक में। जी बिल्कुल, कर्नाटक में है। चलिए, सिगिरिया गुफा स्टार्ट हो गया। सिगिरिया गुफाएं कहाँ पर स्टेबल है, स्थित है? श्रीलंका में। श्रीलंका में। श्रीलंका के मटाले जिला में ना? जी मैम। जी मैम। जी मैम। पेपर आपके एग्जाम में यही तो पूछा गया था, कितने स्टूडेंट सही करके आए थे? मैम तो हम दिए ही नहीं, अभी पहली बार दे रहे हैं, देंगे। मैम शबनम ये वाला क्वेश्चन नहीं आया था, सिगिरिया से क्वेश्चन कहाँ आया था मैम? सिगिरिया से आया था ना, कि मटाले जिला वाला? मुझे जहाँ तक याद आ रहा नो है कि मैम, आया वो पीजीटी में आया होगा मैम, टीजीटी में नहीं आया था, वो शीतल था। वासन से एक आया। जी जी, टीजीटी में ही आया था। मतलब मैं ये कह रही हूँ आया था। सिगिरिया की गुफा किस राजा से संबंधित है? सिगिरिया, राजा कश्यप। देखिए पुलकेशनी तो हो नहीं सकते, क्योंकि ये मंगलेश पुलकेश आपके उसके हो जाएंगे, बादामी के। एक कश्यप थे और दूसरे दो लोग का यहाँ पे भी रोल था ना, धातु सेन और कश्यप सेन। जी जी। मैम। गुफा निर्माण किसने करवाया था? धातु सेन ने। हाँ, धातु से। जी मैम, धातु सेन। कश्यप प्रथम ने चित्रकारी करवाई थी। ठीक है। जी। वास्तुकला, चित्रकला और मूर्तिकला के उत्तम संगम कौन से कहे जाएंगे? तीनों सिगिरिया। के उत्तम संगम। बिल्कुल सिगिरिया। एलोरा। एक सेकेंड। हुआ। वास्तुकला, एलो, चित्रकला, मूर्तिकला का उत्तम संगम पूछा है। एलोरा मैम कहा जाएगा ना मैम। कहा जाएगा ना मैम? ये कहाँ पे मैम एलोरा ना का है? एलोरा होगा नहीं, पर यहाँ पे बट मैम ये कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, वो होगा शीतल मैम अजंता। एलोरा पर है। अजंता दिया ही वासु, हाँ ये अजंता होगा मैम। अजंता होगा, लेकिन अजंता ऑप्शन में ही नहीं है, तो फिर एलोरा को करा दिया जाता है ना। यहाँ पे इन्होंने जी मैम। जी मैम। 2020 और 2020 हरियाणा में टीजीटी और पीजीटी में एजाज सिगिरिया को कराया गया है। अब किस बेसिस पे कराया गया है पता नहीं। चलिए अगला देखते हैं। मैम थोड़ा डिस्क्रिप्शन पढ़ दीजिए तो समझ में आ जाएगा थोड़ा। सिगिरिया गुफा वास्तुकला, चित्रकला, मूर्तिकला के अनुपम संगम है। श्रीलंका में सिगिरिया नामक गुफा में अजंता चित्रशैली के दर्शन होते हैं। सिगिरिया के मुख्य बौद्ध धर्म से संबंधित इंक्लूडेड किए गए, और सिगिरिया गुफा के चित्र कश्यप प्रथम के समय में बनाया गया था। राजा कश्यप के कार्यकाल 479 से 497 ईस्वी में माने जाते हैं। ये गुफा 5वीं शताब्दी गुप्त काल की मानी जाती हैं। इन गुफा चित्रों में अजंता गुफा के चित्र मिलते जुलते हैं, इसलिए सिगिरिया गुफा को चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला का संगम
लेकिन ये हम पहले ऐसे बुक में देख रहे हैं, नोट्स वोट्स में कहीं भी ये सब नहीं है। चलिए देख लीजिए। श्रीलंका, लेकिन आप ध्यान रखिएगा अजंता, अजंता जब नहीं रहेगा तो फिर एलोरा होता है। मैम ठीक है। मैम हाँ एलोरा तो धर्मों की त्रिवेणी है ना, जैसे हिंदू बौद्ध जैन ने। हाँ, तो ये तीनों के लिए कहा जाता है ना, चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला का संगम अजंता को कहा गया है। लेकिन जब थ्योरी में यस पढ़ेंगे तो वहां पे एलोरा को भी कराया गया है। अजंता के बाद इनको प्रेफरेंस दिया गया है। लेकिन यहाँ सिगिरिया में तो ऐसा कुछ नहीं है ना, चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला। जी मैम। यस ये मैम। ना इनसे कंपेयर किए हैं, अजंता से बोले हैं कि अजंता के सिमिलर है, गुफा नंबर 16 और 17 से मिलती जुलती हैं, इसलिए बोल दिए हैं कि सिगिरिया सही होगा, क्योंकि अजंता ऑप्शन में नहीं। वो एग्जामिनर के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, एग्जामिनर अपने हिसाब से सही करवाए हैं। ठीक है। इस हिसाब से मैम तो यहाँ पे एलोरा सही होना चाहिए। हाँ बिल्कुल एलोरा होना चाहिए, लेकिन एग्जामिनर जो हरियाणा वाले हैं उन्होंने करा दिया है सिगिरिया। जी मैम। हमारे यूपी में तो नहीं सिगिरिया कराएंगे, यूपी में तो एलोरा कराएंगे या फिर अजंता कराएंगे। नहीं, जैसे अजंता तो दिया नहीं है, एलोरा दिया है तो एलोरा सही किया जाएगा। हाँ बिल्कुल। और क्या। श्रीलंका में कौन सी गुफा स्थित है? सिगिरिया। बिल्कुल सिगिरिया। सितनवासल कहाँ पर है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में। हाँ, तंजौर पद्मपट्टी नामक। अब बाघ? मध्य धार जिला प्रदेश। एमपी मध्य में। प्रदेश एमपी में। बादामी? मैम कर्नाटक। कर्नाटका कर्नाटक। बीजापुर। आई होल। हाँ बिल्कुल, कर्नाटक बीजापुर आई होल। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा अजंता गुफा के समान है? बताइए सिगिरिया। जल्दी से। सिगिरिया क्या मैम। है? सिगिरिया। हाँ वेरी गुड। सिगिरिया, इतना खुश हो के सब लोग बता रहे हैं। चलिए ठीक है, कर दे रहे सिगिरिया। अच्छा एक बात बताइए, क्यों अजंता क्यों नहीं है, बादामी क्यों नहीं कहा आप लोगों ने? बादामी भी तो था। मैम क्योंकि मैम आप सिगरिया उसके पढ़ा रहे हैं इसलिए समकालीन नहीं सिगरिया। है ना मैम। तो काल के इसीलिए कहेंगे ना समकालीन। अच्छा, गुप्त काल ये भी है और गुप्त काल ये भी है, इसलिए। और अगर गुफा जी के अकॉर्डिंग देखा जाता तो 16 और 17 को सिगिरिया कंपोस्ट किया गया था, और अजंता के 1 और 2 से इसे बादामी से कंपेयर किया गया था। यहाँ पर एग्जामिनर मतलब जिन्होंने एक्सप्लेन किया है ना, अभी ये बताएं जो है आप, बिल्कुल सही एग्जाम्पल बताए हैं कि गुप्त काल का ये भी था और ये भी था, इसलिए। और अगर गुफा का कंपेयर किया जाता तब तो दोनों हो सकता था। ठीक है। जी मैम। इतना कंफ्यूजन क्रिएटेड क्वेश्चन रखा गया था। अच्छा, D SSS का है। चलिए अगला देखिए। उसमें सिगिरिया मैम तो की रखा ही जाएगा, 1 लाख की बात है ना। सिगिरिया की गुफाएं किस देश में है? श्रीलंका में। और कहीं ये बताइए, आप सिगिरिया पड़ोसी करके देश। आ जाए और एग्जामिनर सही करा दे यहाँ पर बादामी, तब आप क्या करेंगी? नहीं मानेंगे मैम। नहीं कौन बोल मानेंगी? रहे हैं? फिर आपका नहीं सुना जाएगा, आयोग वालों का ही सुना जाएगा। सिगिरिया की गुफाएं किस प्रदेश में है? श्रीलंका में हटा दीजिए। पाकिस्तान में। पाकिस्तान में। श्रीलंका में, सॉरी मैम। पाकिस्तान का है। सिगिरिया गुफा के चित्र किसकी चित्रकारी से मिलते जुलते हैं, उनका रिफ्लेक्शन? अजंता। जनता से। 1617 से। चलिए मैं मतलब कंफर्म है सब लोग? जी जी मैम। उनके कुल कितने चित्र अंकित किए गए हैं? 21। रूपायनी, वही रूपायनी महिलाएं थी ना। चलिए सितनवासल स्टार्ट हो गया। सितनवासल गुफा चित्रों के मेन मैम सब्जेक्ट में पहले से मैम हेलो हाँ हाँ मैम बता दीजिए, वो क्या कहते हैं, हम कंफ्यूज होता जाते हैं मैम। ए में कितना है, बी में कितना है? देखिए, ए में का 4 रहेगा, और बी में 17। जी ये तो मैम। ए बी का रेशियो हो गया। ठीक है, ये ए हो गया 4, बी में 17 हो गया, और ये आपका है जी 8 किसमें था? 8 था एचिंग में, 13 था पेस्टल में। ठीक। जी मैम। जी मैम। 8 और 13 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा ना? जी मैम। हाँ 21। मैम 8 एचिंग में और 13 पेस्ट में।
हाँ, ऐसे ही याद कीजिए ना, एचिंग में काम करना ज्यादा मुश्किल होता है कंपेयर देन पेस्टल। पेस्टल तो इजी होता है, इसलिए पेस्टल में ज्यादा काम देखने को मिला है, और एचिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ना, इसलिए उसमें कम मिला है। जी मैम। मतलब हम आपको जी याद मैम। करने का तरीका बता रहे हैं कि अगर आप अपने माइंड में ऐसे फ्रेम करेंगे ना तो कंफ्यूज नहीं रहेंगे जब एग्जाम देने बैठेंगी तो। जी मैम। जी मैम, अब आ गया समझ में, कभी नहीं होंगे। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा कृष्णा नदी के किनारे स्थित है? पता नहीं क्यों ऐसा ऐसा आप लोग बोलते हैं, हंसी आ जाती है। बताइए। केदारनाथ। साक्षी जी, आइडिया तो बहुत अच्छा दी है, लेकिन इतनी ठंडी कौन सा पेपर लेने जाएगा? आखिर में कितना चिपकाएंगे? मैम ऑनलाइन ऑर्डर करती थी। टर्म होगा सर्विस मैम। सर्विस फोन जैन दरवाजा पेट में एग्जाम्पल एचिंग में सर्विस क्या यूज बताना होता है? चाहिए था। चेतन वासल की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? जैन से मैम। आज मैम क्वेश्चन सुबह था ना, वो गलत दिया था, वो बताया था बहुत। आप लोगों की जैन मतलब चेतन वासल का मीनिंग ही होता है जैन संत सिद्धों का निवास। अब कोई गलत कराया सही कराया, सही तो आपको खुद पता है, तो क्या टेंशन है? जी मैम। जी 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 मैम बोलिए। वो जो एचिंग में जो जो वो यूज होते हैं, एसिड यूज होते हैं, वो बता दीजिए, जैसे कॉपर में या एल्युमिनियम में, ये सारी चीजें। मैम अगर क्लास ले देखना तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा हम लोगों के लिए। जी मैम। गई है, रोज क्लास लेते हैं, बफरिंग होने लगता है। तमिलनाडु के तंजौर जिले के पदुकोट्टा में कौन सी गुफाएं स्थित हैं? कोई कुछ कहना चाहता था, फिर उनकी आवाज वास्तव मुझे आई नहीं। कौन क्या बोल रहा था? बोले थे जैसे एचिंग में कौन कौन से एसिड यूज होते हैं, कौन सी, मतलब एक होता है एल्युमिनियम में, नाइट्रिक, बता रहे हैं, कॉपर में। नाइट्रिक एसिड, ठीक है। एक होता है फेरिक फेरिक क्लोराइड, क्लोराइड होता है एक होता है जी। हाइड्रोक्लोरिक। हाइड्रोक्लोरिक ग्लास एचिंग में, और फेरिक क्लोराइड, नाइट्रिक एसिड तो जिंक प्लेट में यूज होता है। जिंक प्लेट में नाइट्रिक एसिड, ये जो ये हाइड्रोक्लोरिक है ये ग्लास एचिंग में यूज करते हैं, और जो फेरिक क्लोराइड है ये किस में यूज करते हैं? तो ये कॉपर प्लेट में। कॉपर में मैम। यूजीसी नेट की तैयारी कर रही हैं क्या आप? ऐसे ही पूछ रहे थे, कभी कभी पूछ लेते हैं ना। नेट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो भी हमने एक्सप्लेन किया ये सब आपको वहाँ देखने को मिल जाएगा। समझ आ गया? नोट कर ली? वो फेरिक में कॉपर। देखिए, नाइट्रिक एसिड जो है वो जिंक प्लेट में यूज होता है, ठीक है। एक फेरिक क्लोराइड होता है कॉपर में, और एक जो होता है हाइड्रोक्लोरिक होता है वो ग्लास एचिंग में होता है, ठीक है। नोट कर एल्युमिनियम पे। लीजिएगा। एल्यूमिनियम में भी एक एसिड का यूज होता है, उसका हम बता देंगे, अभी ध्यान में नहीं आ रहा है। ठीक है, ठीक। चितनवासल की मैम, गुफाओं को एक, हाँ जो आप शाम को क्लास लेते हैं वेस्टर्न आर्ट वाला, मॉर्निंग में हाँ, नहीं ले सकती क्या? मॉर्निंग में लेने को तो ले ले, हम सो के आजकल नहीं उठ पा रहे हैं जब से स्कूल की छुट्टी है। थोड़ा सा जब स्कूल खुल जाएगा ना तब हम टाइम के पंक्चुअल हो जाएंगे, नहीं मैम, क्योंकि सुबह में बच्चे मत आते थे, लीजिए। जिम्मेदारी होती है, और अभी हम बिल्कुल भी नहीं उठ ही नहीं पा रहे हैं। आप लोग का क्विज भी नहीं भेज पाते हैं टाइम पर। जब आर्ट खोलता है तो देखते हैं 10 बज गया, मम्मी से कहते उठाई क्यों नहीं? बोली चलो कोई बात नहीं, अभी भेज दो। हम कह रहे कोशिश करेंगे, अभी थोड़ा दिन ठंडी थोड़ा सा बर्दाश्त कर लिए। इतना ज्यादा हम हर जगह ठंड है कि हाथ पर काम ही नहीं कर रहा है। नहीं मैम, सुबह में लेंगे तो हम लोग नहीं कर पाएंगे मैम। बिस्तर के अभी अंदर से ही लेकर पढ़ाइए आइए मैम। कल। हाँ चलिए ठीक है, ले लेंगे। असल में अभी थोड़े दिन हम एक हफ्ता जनवरी तक वेट कर लें। जनवरी का अभी स्कूल का प्रोग्राम का भी तैयारी बच्चे कर रहे हैं, उसमें भी लगे हैं, और फिर ठंडी भी बहुत है, सुबह में लेट उठते हैं, रात में सोते ही मैम सोते 3 बज फरवरी जाता है। से ना, फरवरी से मैम लगेगी, तब दिक्कत नहीं रहेगा मैम। मैम थोड़ा सा ये वेट कर बात है कि मेरा लीजिए। वेस्टर्न एकदम 0 है।
इस आप ही लोग के लिए तो हम इतना मेहनत, आज पता है आँख खोले हैं जब से तब से हम ग्रीक आर्ट का नोट्स बना रहे थे, अभी जाके कंप्लीट हुआ। इतना ज्यादा हम उसमें फोटो ऐड कर दिए कि जब सबमिट किए तो वो पूरा उड़ गया। इतना मेरा दिमाग खराब हुआ है, बैठ के 15 मिनट तक टेंशन में थे, क्लास बंद करने वाले थे, फिर मम्मी बोली जाओ ले लो। अभी मेरी बहन देख रही है, वापस कह रही है हम वापस तुम्हारा ले आएंगे, जाओ तुम क्लास लो। पता नहीं कैसे फॉरवर्ड हो गया अपने आप, इतना स्पेस है ही नहीं, हैंग होने लगा बिल्कुल। चलिए जी अगला मैम। देखिए। ले लेंगे, बेफिक्र रहिए। वेस्टर्न आर्ट हम इसी जनवरी के लास्ट तक, मतलब फरवरी के लास्ट तक खत्म कर देंगे। टारगेट ये बना के रखे हैं, और नहीं फिर मैम, आपको मैम खत्म जो पता करने वाली बात चलेगा। नहीं है मैम। वही डाला करिए ना। खत्म करने वाली बात नहीं है, ऐसा पढ़ाइए कि मेरे दिमाग में ढल जाए। ठीक है, क्लास अटेंड किया कीजिए। आप क्लास भी तो नहीं अटेंड कर रहे थे। मैम शाम को आप लेते हैं, शाम को तो सब का, क्योंकि चलिए। अच्छा, चलिए थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, थोड़ा ठंडी कम हो जाए। सित्तनवासल की गुफाओं में एक सुंदर कमल तालाब, तालाब कहाँ पर चित्रित किया गया था? कमल युक्त सरोवर कुछ करके कहते हैं ना। जी हाँ, छत आवाज पे। नहीं आ मैम रही? पे मैं ना हाँ बिल्कुल सर, हाँ हाँ। लग रहा है आज आप लोग को भी बहुत ठंडी लग रही है, बहुत देर में रिप्लाई कर रही हैं सब स्तंभ लोग। पे तो जैन नित्यांगना चित्रित की गई थी मैम, मैम ना स्तंभ पर। हाँ हाँ जी जी। जैन चित्रकला की आरंभिक मूर्तियां किस प्रसिद्ध गुफा से मिलती हैं? आवाज सबकी आ रही है, जो बोलेगा उनकी आवाज तो आएगी। मैम बोलते हैं तो फंसने लगती, इसीलिए चुप रहते हैं थोड़ी देर हम। हाँ, ये बताइए कितनी मूर्तियां मिली थी? 5। 5। हाँ, जैन धर्म से 5 मूर्तियां मिली थी। सितनवासल गुफा कहाँ है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। अभी तक आपके एग्जाम का डेट नहीं आया। ईएमआरएस का पेपर हो गया, बीपीएससी का हो गया, फिर से बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है, और DPSB का थोड़े दिन में पेपर हो जाएगा फॉर्म भरते ही। सितनवासल की गुफाएं किस नदी के तट पर है स्थित है? कावेरी मैम। कावेरी नदी। कावेरी नदी। सितनवासल की गुफा किस धर्म से संबंधित है? कौन सा रिलीजियस बेस्ड है? जैन धर्म। जैन कावेरी धर्म। में जैन जी। धर्म। सितनवासल बाग तथा मातनचेरी किस लिए पॉपुलर है, प्रसिद्ध है? भित्ति भित्ति चित्र चित्र के की। लिए। अरे किस लिए? भित्ति चित्र के लिए ना मैम। जी जी जी। आवाज ब्रेक हो गई आप लोग की, इसका बताइएगा। इनमें से एक स्थान के संबंध भित्ति चित्रकला से जुड़े हुए थे, कौन सा स्थान है? मैम चित्तलवासल। यही है चित्तलवासल। जी जी। चित्तलवासल मैम। सितनवासल गुफाओं के छत पर किसकी छवियां दिखाई देती हैं? कमल कमल सरोवर। सरोवर की। मैम कमल सरोवर। कमल सरोवर की ना। जी जी मैम। जी जी। सितनवासल की गुफाएं कहाँ पे स्टेबल है स्थित? इसका लोकेशन बताइए। तमिलनाडु में तमिलनाडु मैम। मैम। तमिलनाडु के पत्तुकल में। हाँ पदुकोट्टा जिले में मैम। हाँ। अब आपका शुरू हो गया एलोरा। बताइए एलोरा की गुफाएं किसने बनाई थी? राष्ट्रकूट शासक। राष्ट्रकूट। कृष्ण प्रथम ने। हाँ। हम्म। मैम चौथी एलोरा से पूछी 12वीं सदी का थी, तब ना बताते किस प्रथम। एलोरा में ही कृष्ण प्रथम ने वो कराए थे ना, कैलाशनाथ। एडवांस में बता दिए ना कैलाशनाथ को। कैलाशनाथ को ठीक है, कोई बात नहीं। एलोरा का टाइम याद है किसी को? जी मैम। आज आप लोगों की साइड से ना आप लोग की आवाज तो कम आ रही है, बैकग्राउंड की कुछ ज्यादा आ रही है। कैलाशनाथ टाइम, एलोरा का जो टाइम है, टाइमिंग बताइए कितनी है? मैम 4वीं से 12वीं ना? 4वीं से 12वीं या 8वीं से 12वीं? ऑप्शन के तो अकॉर्डिंग। ऑप्शन आपको देखना होगा ना। जब आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेंगी तब आप ब्राह्मण धर्म से रिलेटेड जैन तक का करेंगी। तो 1 से जो 12 तक का है, ये दक्षिण में गुफा है, ठीक है। इसका टाइम किसी को याद है? हाँ। उसके बाद 13 to 29 का टाइम याद है?
7वीं से मैम 8वीं 5 कही जाती है ना। और 7वीं से 8वीं से शुरुआत हो जाती है, उसके बाद जो आपका है ना 30 से लेकर के 34 तक का, ये देखिए ये वाला 9 से दक्षिण में 12 है, ये दक्षिण में है, ये मध्य में है और ये उत्तर में है। तो ये जो है आपका 9 से 12 तक हो गया पूरा। तब कितना क्षति करा, मतलब ये ना हुआ 4वीं से 12वीं क्षति, जब ये आपके ऑप्शन में नहीं रहेगा तो फिर 8वीं से क्षति आपको सही करना पड़ेगा। ठीक, तो पता है सिर्फ आप सिर्फ चीजों को, मतलब आप खूब पढ़ रहे हैं ये नहीं, अपने अकॉर्डिंग आप समझिए कि एग्जामिनर आपसे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ लेंगे। क्या पता आपके पढ़े हुए क्वेश्चन में ही वो इतना ज्यादा डेप्थ में पूछ लें या फिर इतना कंफ्यूजन क्रिएटेड क्वेश्चन कर लें। प्रैक्टिस जितना हो उतना करिए आप लोग, जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। एलोरा में इंद्र सभा को किस नाम से जाना जाता है? 32 वाली गुफा। 32। 32। बिल्कुल 32, क्योंकि टीचर तो बस एक डायरेक्शन देते हैं ना, मेहनत बच्चों को करना होता है जिनको सिलेक्शन लेना है। इनमें से किस गुफा मंदिर कैलाशनाथ मंदिर में स्थित, कैलाशनाथ मंदिर कौन सा वाला है? 16 में। 16। कैलाश मंदिर कहाँ पर स्थित है? एलोरा में। एलोरा। बिल्कुल एलोरा में है। गुफा मंदिर बौद्ध, जैन और हिंदू धर्मों को समर्पित है। एलोरा। बिल्कुल एलोरा। बौद्ध कौन से नंबर तक की है? कितनी गुफा बौद्ध है ये बता दीजिए। मैम 1 से 12 बौद्ध है। जैन कितनी है? 5 जैन है। बौद्ध हिंदू है 17 5 है। जैन। 1 से 12 मैम बौद्ध धर्म से। 12, 5, 17 है। ऐसे याद रखिए ना, एग्जामिनर आपसे 1 से 12 नहीं पूछेगा तो अगर डायरेक्ट पूछ लिया कि हाँ डायरेक्ट पूछ लिया कितनी गुफाएं, तो बैठ के आप जोड़ेंगे वहां पर, तो कुछ 12, चीजें एकदम 17, रट 5। लेगी। महिषासुरमर्दिनी दुर्गा शिल्प एलोरा की किस गुफा में है? महिषासुरमर्दिनी। 16। और किसकी पेंटिंग है? सैयद मेहता की, और मूर्ति है नंदलाल बोस की। नंदलाल बोस की मूर्ति है। लाल बोस की मूर्ति है और तैयब मेहता की पेंटिंग है। एलोरा की गुफाओं का अन्य नाम बताइए। अनदर्स नेम क्या था? एलापुर अंचल, बेरूर। और क्या क्या नाम है? कितना नाम याद बेरूर। है आपको? एलापुर अंचल। एला। एलापुर बेरूर अंचल में। वेलूर, और वहाँ के जो लोकल लोग थे एलापुर से ही नाम रखा था एलोरा का। अगर एलोरा नाम पड़ा किससे, तो एलापुर से एलोरा नाम पड़ा। एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्टेबल हैं? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र। में। एलोरा की कौन सी गुफा संख्या छोटा कैलाश के नाम से 30। जानी जाती है? छोटा कैलाश। 30 गुफा। 30। 30 है, चलिए ठीक है 30 है। तो ये बता जी। दीजिए 31 का नाम क्या था? ग्रीक रंग महल। सभा में। रंग महल में। रंग महल था ना। जी। हाँ 33 का क्या नाम था? जगन्नाथ। जगन्नाथ सभा। गुफा। जगन्नाथ। जगन्नाथ। एलोरा की कौन सी गुफा संख्या विश्वकर्मा गुफा है? बताइए। 10वीं। 10वीं। जिसको मैम सुतार झोपड़ी भी कहते हैं। तो भी कहते सुतार झोपड़ी। चोपड़ी भी कहते हैं और विश्वकर्मा भी कहते हैं, दोनों नाम से जाना जाता है। जी और मैम। 14 का क्या नाम था? हाँ किसे कहते हैं मैम? 14 का क्या नाम था? तब भी आप नहीं समझ पाई बड़ी गुफा विश्वकर्मा जी। 14 का नाम था रावण की खाई। ठीक, जी मैम। आ रही है अभी? जी मैम, आवाज तो आ रही है। आज ना वाईफाई बंद कर दिए, नेट से क्लास ले रहा है, बीच बीच में रुक जा रहा है, और आप लोग की आवाज मेरे साइड बिल्कुल नहीं आ रही थी, अभी आने लगी। गुफा मंदिर बौद्ध, जैन और ब्राह्मण मतलब हिंदू रिलीजियस को फॉलो करते हैं। एलोरा मंदिर। एलोरा। एलोरा। एलोरा का कैलाशनाथ टेम्पल एकल पाषाण मंदिर है जो जीवंत पाषाण पहाड़ी को उत्कीर्ण करके बनाया गया था। तो पहला बताइए सही है गलत है? सही है मैम। सही है मैम।
अम्मी बिल्ली, एक सेकंड, मैम सॉरी सॉरी। मैम बिल्ली से इतना परेशानी क्यों है आपको? परेशानी नहीं है, हम लोग का दूध रोज पी जाती है। चलिए बताइए कौन सा सही होगा? दोनों सही है मैम। हाँ बिल्कुल दोनों सही है। अरे जब हम क्लास लेते हैं तब वो देखती है कोई नहीं है तो फायदा उठा लेती है। मौके का फायदा देख के आती है। सब वही मौके का फायदा उठाता है, उसको वो भी तो पता है जानवर है ही है। मतलब उठ के चिल्लाएंगे नहीं, बस जोर से चिल्लाएंगे। एलोरा की गुफा मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? राजपूत। राष्ट्रकूट मैम। हम बताए ना, आप लोग का बाहर बैठ के क्लास लेते हैं ना तो हमारा गेट खुला है तो आराम से घुस जा रही है, अंदर बैठे होते तो बंद जाता। दशावतार मंदिर कहाँ पर है? एलोरा में। अच्छा, जो बच्चे DSLR वाले हैं ना वो बिल्कुल मत घबराइएगा, हमें तो इतना यकीन है कि आप 80 क्वेश्चन करके आ जाएंगे बड़े प्यार से। आपकी तैयारी हो गई है, 100 में से 80 आराम से कर लेंगे। लेकिन 80 में अगर 5 भी गलत करते हैं तो 75 सही होगा, 70 का नंबर आपको मिल जाएगा और 40 नंबर पे नहीं आपका। मैम, अभी पूरी तरीके से तैयारी नहीं हुई है मैम। अब देखिए भाई, सब कुछ आपको मिल गया, अब मेहनत आपको करना है ना। हम अपने फर्ज से तो अदा हो गए हैं, अब बच्चों को जिसको सिलेक्शन लेना है वो रात दिन लगेगा। जितना मेहनत करेंगे आप ही को बेनिफिट है। यस दशावतार मैम, यस मैम। पर स्थित है। एलोरा में 10वीं गुफा में। हाँ, जिसको देखिए DSSB का पेपर देना है अभी से लग जाइए और रात 15वीं गुफा में है एलोरा, अरे सर 10वां 15वीं। 16 है। मूर्तिकला कैलाश पर्वत हिलाते हुए रावण शेकिंग माउंट कैलाश, बताइए। एलोरा गुफा में 16 नंबर की गुफा में। 16 जैन लघु चित्रों की दिखाएं, जैसे बालों पर आंखों का भरना, उभरी होना, कोटियों दिखाना, ये निम्नलिखित में से चित्र से अपनाई गई। एलोरा भित्ति चित्रण। मैम रावण को कैलाश हिलाते हुए कई गुफा में है, बता दीजिए मैम कौन कौन सी गुफा में है? हाँ, कौन कौन सी गुफा में रावण की में दोनों आपके एग्जाम में दे दिया जाएगा, कोई सही। और 29 में दोहराया गया है ना उसको। दोहराया गया है लेकिन इम्पोर्टेंट 16 वाली है, जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसको ध्यान में रखिए। बताइए इनका कौन सा सही? 67 एलोरा में। एलोरा भित्ति। चलिए ठीक है, एलोरा भित्ति चित्रण। कैलाश मंदिर के मध्य क्या स्थापित है? शिवलिंग। शिवलिंग मैम। हाँ शिवलिंग। इनमें से किस संग्रहालय में रावण कैलाश पर्वत हिलाते हुए, वही सेम है, कहाँ पर एग्जिबिट है? तीसरे में राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में। दर्शनीय मूर्तिकला महिषासुर मर्दिनी इनमें से किस गुफा में बनाई गई थी? महिषासुर मर्दिनी, वही सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। एलोरा में मैम। 16 में। एलोरा 16 में। ये एलोरा के 16 में। एलोरा की प्रसिद्धि का कारण क्या था? कैलाशनाथ टेम्पल। टेम्पल जी। कैलाश मंदिर मैम। एलोरा की गुफा संख्या डैश रावण की खाई। 14 नंबर की गुफा है। 16 नंबर कौन सा था? कैलाश मंदिर। 10 नंबर मसूदार झोपड़ी मैम। मसूदार झोपड़ी विश्वकर्मा। 21 नंबर रामेश्वरम। सबसे प्रथम रामेश्वरम है। और सबसे अंतिम गुफा 32 वाली इंद्र सभा। एलोरा की गुफा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट शासकों ने। जी वेरी गुड। हाँ बिल्कुल। कौन सी गुफा उस उल्लेखनीय थीम को दिखाती हैं जिसमें रावण द्वारा माउंट कैलाश को हिलाने के थीम दिखाए गए? 16 में। लास्ट टेम्पल। 16 को बस अलग अलग स्टाइल में। नंबर अच्छा 16। आपने एक चीज ऑब्जर्व किया, DSSB कभी भी क्वेश्चन को वो नहीं कर रहा है, कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा है, वो अपने स्टाइल में कुछ भी वो पूछ रहे हैं, वो अपने स्टाइल में क्वेश्चन पूछ रहे हैं।
तो जो भी मैम पेपर दे रहे हैं वो मॉडिफाई ध्यान करके। रखिएगा थोड़ी। हाँ, वो मॉडिफाई करके पूछ रहे हैं, बच्चों का बस आईक्यू लेवल वो चेक करना चाहते हैं। एलोरा किस राज्य में स्थित जी है? मैम। महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिले में। आपको पता है इंडिया में कौन सा पेपर ऐसा होता है जहाँ पे सीट्स बच जाती हैं फाइन आर्ट्स में और बच्चों का सिलेक्शन ही नहीं होता है? DSB में। मैम हाँ, ये वहाँ है पे ना LT का, मैम LT का। क्या हुआ? DSSB में LT में मैम, भी और मैम सीट उसमें बच उर्दू जाती की है। सीट भी बच जाती मैम है। उर्दू की भी सीटें नहीं बहुत आगे बचती हैं। हर एक कोर्स में बच जाती है क्योंकि वो क्वेश्चन पेपर ना, पता है वो क्या बोलते हैं, एसएससी सीजीएल वाला जो नहीं होता है, फर्स्ट पेपर एसएससी सीजीएल हो गया, बहुत बहुत ज्यादा डीप पूछ लेते हैं, और जो सेकंड पेपर है वो मॉडिफाई कर देते हैं। किसी बच्चे का फर्स्ट अच्छा होता है, किसी का सेकंड अच्छा होता है। जिनका सेकंड अच्छा होता है वो फर्स्ट में फेल हो जाते होंगे, जो फर्स्ट में पास होते होंगे सेकंड में हो जाते होंगे, और जो दोनों में इक्विवेलेंट होते होंगे उनका सिलेक्शन हो जाता होगा। एलोरा क्यों पॉपुलर है, प्रसिद्ध है? इसलिए हाँ मैम इसमें क्या मांग रहा है एलिजिबिलिटी? यही चाहिए। बीएमए है ना आपका, ड्राइंग एंड पेंटिंग से? जी मैम। हाँ, बस आप एलिजिबल है। मैम ये सीटेट तो नहीं मांग रहा? किसी ने नहीं, बताया तो कुछ सीटेट नहीं, मांग कुछ रहा है, नहीं। तो हम किसी पीछे को हो गए बताने थे। से क्या होता है, वो कुछ नहीं मांग रहे हैं। एलोरा में गुफाएं और सैलक्रित, ना तो बीएड ना सिक्योरिटी। मैम वेरी कब गुड तक इवनिंग। शुरू होगा? 8 तारीख ये को। कह रहे हैं कि अगला क्वेश्चन हर आंसर कीजिए। हर विभाग में जो है ना सीटें क्या कोई पूरा कह रहा है? नहीं दिया जाता है। अगर अगर सीट पूरा फिलअप कर दिया जाएगा तो वो वैकेंसी निरस्त हो सकती है। अच्छा अच्छा, थैंक यू। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। एलोरा में गुफाएं और शालकृत मंदिर हैं। मैम D वाला, हिंदू बौद्ध जैन। जी, तीनों को फॉलो किया क्वेश्चन जाता है। नंबर डी ऑप्शन सही है। जी बिल्कुल। एलोरा की गुफाएं अजंता की गुफाओं से कितने किलोमीटर के डिस्टेंस पर है? 101 है मैम। हाँ, 101 है। 135 मैम। अजंता एलोरा का सही बता रहे हैं, 135 है। 101 तो औरंगाबाद से हो जाएगा। औरंगाबाद से मैम 29 किलोमीटर। 90, हाँ 98 शायद ना। नहीं मैम 29 किलोमीटर। अच्छा सॉरी, इसमें से कोई भी सही नहीं हो रहा है। सही मैम, सही नहीं है इसमें। छोड़िए, याद रखिए बस 135 याद रखिए, ठीक है। 29 किलोमीटर उनसे। एलोरा में कौन सा मंदिर एलोरा की जान है? कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर। एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? 34। 34। 34, हाँ। अभी मोनाली गई है यहाँ पे घूमने, वो भी इतनी ठंड में। खैर वहाँ मुंबई में तो कम ठंड होती होगी। एलोरा की प्रसिद्धि का जो कैलाशनाथ टेम्पल है वो राष्ट्रकूट नरेश ने बनवाया था। उस नरेश का नाम क्या था? कृष्णराज प्रथम। वेरी गुड, कृष्णराज प्रथम। जी जी। कैलाश मंदिर कहाँ पे स्टेबल है, स्थित है? एलोरा में। एलोरा। एलोरा में। रावण शेकिंग माउंट कैलाश वही वाला है, कहाँ पर है ये? एलोरा में मैम। महिषासुर मर्दिनी दुर्गा शिल्प एलोरा की किस गुफा में स्टेबल है, स्थित है? गुफा नंबर 16 में। 16 में। जी बिल्कुल, गुफा नंबर 16 एलोरा में। कैलाशनाथ। एलोरा की कौन सी गुफा बुद्ध उपदेश देते हुए निर्मित की गई थी? बुद्ध उपदेश देते हुए, बताइए। चौथी। लॉक कर दिया जाए या रुका जाए? पहले सोच के बताइए, अच्छा सोच लीजिए। कंफर्म नहीं है मैम, बता दीजिए। अवलोकितेश्वरा जिस गुफा का नाम है उसकी एक गुफा नीचे आ जाइए। अब याद हुआ? 5 मैम। 7। अवलोकितेश्वरा 6 है, उससे एक पीछे नहीं है तो 5 मैं 5 में होगा तब। 5 मैम। जी जी 5 में है। सरस्वती की 6 में पाई गई है ना। सरस्वती की 6 में है, उसकी 5 में। एलोरा में कितनी गुफाएं निर्मित की गई थी? नंबर ऑफ केव? 32। 34। 34 था। 2 और भी तो हम नोट में लिखे हैं, 2 पास में और मिला है। 2 पास पास में और 2 मिला और है है। मैम, टोटल 36 है।
तो 36 कर दीजिए। अब यहाँ पर ऑप्शन नहीं कोई सुटेबल बैठ रहा है, तो एक को तो आपको तो सही करना ही 36 पड़ेगा। लगाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि आप पेपर में छोड़ के आ जाएंगे। तो मैम 2 और जी नियर मैम। अबाउट 2। हाँ, ए हो जाएगा। पास में 2 और गुफा मिली थी ना, उसके अकॉर्डिंग। मैम अगर 34 रहेगा उसमें तो 34 टिक करेंगे ना, हाँ, तब तो अगर 34 100% रहेगा तो। 34 करेंगे। अब यहाँ 34 नहीं है तो मजबूरी है, तो मजबूरी का मतलब नोट में आपने खुद ही पढ़ा है कि 2 और अन्य गुफाएं मिली थी। जी मैम, लिखा नोट। जी मैम। वह कौन सी गुफाएं हैं जिनमें भारतीय कला का धार्मिक वैविध्य निरूपित होता है? एलोरा की गुफा। एलोरा की गुफाएं हैं। जी बिल्कुल, एलोरा पढ़ रहे हैं तो एलोरा की है। तो अगर कंफ्यूजन हो जाएगा मैम अगर नहीं रहेगा ना। ये मैम क्वेश्चन बहुत वो अजीब ढंग से पूछा है ना, वो समझ में नहीं आ रहा है मैम। मैम करिए तो वो क्वेश्चन। हमने ये पूछा है कि एलोरा में कौन से नंबर की गुफा है, तो एलोरा में पूरे आपको पता है 34 गुफा है। 34 ऑप्शन में था ही नहीं, तो आपको पता है ना 34 2 बराबर में और गुफा मिली थी तो पूरी 36 हो गई थी। अब इन्होंने पता है नोट्स के अकॉर्डिंग ही बनाया होगा क्वेश्चन जिन्होंने बनाया है। एलोरा गुफाओं को किस रिलीजियस को फॉलो करना ही करते हैं? सिख धर्म को। वाला मैम। अरे अभी कल आप भी एग्जामिनर बनेंगे ना, तो आप भी ऐसे ही करेंगे, कॉपी पेस्ट थोड़ी नहीं करेंगे। नोट्स में उठाएंगे, जो टिपिकल लगेगा वो क्वेश्चन को फ्रेम कर देंगे। एलोरा स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? राष्ट्रकूटों के द्वारा। राष्ट्रकूटों के द्वारा। जी बिल्कुल, राष्ट्रकूट के द्वारा। हाँ। एलोरा की गुफाएं किसके निकट है? अजंता के। अजंता के मैम। अजंता के। जी, अजंता एलोरा का कितना डिस्टेंस था? दोनों का डिस्टेंस 135 किलोमीटर। 101। हाँ, 135। एक मैम कहीं कहीं 101 भी रहता है। नहीं, आप गलत नहीं बोल रही हैं, कहीं कहीं वो भी दिया रहता है, लेकिन एग्जैक्ट 135 है। 101 देखिएगा ध्यान से, पर फिर से पढ़ लीजिएगा, वो किसी और का है अजंता का ही, लेकिन दूसरा टाइम है। जैसे अजंता से कितने दूर पर है, अजंता का जो मेन लोकेशन है महाराष्ट्र से कितना दूर है, औरंगाबाद से कितना दूर है, तो औरंगाबाद वाला आप बार बार बता रही हैं। हाँ, लेकिन एलोरा की अजंता और गुफाएं एलोरा किस का ही साल से लिखा है मैम। संबंधित है? हाँ, तो अजंता का आप औरंगाबाद से राजकोट। बता रही है ना। हाँ बिल्कुल, राजकोट। राना, मुझे वो वेस्टर्न आर्ट की क्लास याद आ रही है। आप एक याद कर ली थी ना 1914। हर जगह हर एक गुफा में 1914 बताए जा रही है। ट्राइफेड की गुफा था वो। चलिए इसका बताइए। रावण का कैलोशोत्तोलन नामक मूर्ति शिल्प रावण एलोरा बताइए। गुफा मैम। हाँ बिल्कुल, एलोरा की गुफा में। चलिए ये वाला क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत यूनिक होगा और अच्छा भी होगा, बहुत इजीली आप लोग मैच कर लेंगे। बताइए पहले कौन सा आपका फेवरेट है? कहाँ से शुरू करें लगाना? नीचे से ऊपर? नीचे से करते हैं। सूर्य मंदिर सभी को पता है, सन टेम्पल ऑफ कोणार्क। लिंगराज मंदिर कहाँ पर है? उड़ीसा में है। कैलाशनाथ टेम्पल कहाँ पर है? ये एलोरा में है, भितरगांव। सीधा सीधा ही है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एकाश्मक शैली, मैथ नहीं कराना है, एकाश्मक पूछा है, मतलब मोनोलिथिक कौन सा है, आप बताइए। कैलाश मंदिर एलोरा में। हाँ बिल्कुल, कैलाश मिलाना नहीं, इसमें केवल बताना। कैसे बताना था? जी जी, सभी को तो ये रटा हुआ है, मत्स्य कुर्म, वराह, नरसिंह, परशुराम, राम, नेटवर्क बहुत परेशान कर रहा है आज। जाना सेम हियर, हम भी इधर से परेशान है, मेरा भी नेट बहुत स्लो चल रहा है। बताइए कौन सा सही होगा? सेकंड नंबर मैम। बिल्कुल डी वाला। चलिए अब एलिफेंटा शुरू हो गया, बता दें कौन सा होगा, कहाँ पर है ये? आपके यूपी टीजीटी में पूछा गया था ना कि पीजीटी में? पीजीटी में पूछा गया है। रायगढ़। बताइए। हाँ रायगढ़। रायगढ़। हाँ रायगढ़ बिल्कुल। शिव तांडव शिल्प कहाँ पर है? कुछ नया ही लाता है। एलिफेंटा में। हाँ ये बात तो है। इस बार भी आपको कम से कम हार्डली 5 क्वेश्चन तो नया दिखेगा, ये 5 से 10 क्वेश्चन। 115 आपका पढ़ा हुआ रहेगा, 5-10 नया रहेगा। उसमें किसी का तुक्का बैठ गया तो लकीली उनका सिलेक्शन हो गया, और फिर कंफ्यूजन हो जाता, जो याद रहता परीक्षा में भी भूलने लगता है। हाँ ये बात तो है, घबराहट भी रहती है ना, तो इसीलिए बोलते हैं प्रैक्टिस खूब जी कर मैम, लीजिए। यहाँ पे जितना प्रश्न सही कर जाते हैं
खुद ना परीक्षा में इजी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, पता नहीं कैसे। सबके साथ होता है साक्षी जी, नॉर्मली सभी के साथ होता है ये। एकदम जो पता है रटा रटा क्वेश्चन गलत पता नहीं कैसे टिक हो जाता है, सर्कल गलत भर जाता है। और जब बाद में पेपर दे के आओ, क्लासरूम से बाहर हॉल से निकलो, एग्जामिनेशन हॉल से, तो देखो अरे ये तो मेरा ये हम ये कैसे लगा के आ गए थे। ये मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है। बताइए इसका सही कौन सा हो जाएगा? एलिफेंटा। एलिफेंटा। लंच करके ना जाए एग्जाम में। एलिफेंट। अरे लंच की बात तो बहुत दूर है। सुबह ही नेट का पेपर होता था, पानी भी नहीं पी के बस मतलब ऐसे ही चले जाते थे, खाना तो खाते ही नहीं थे। एलिफेंटा गुफाओं का नाम था। पुर्तगाली। पुर्तगाली। नहीं, खाना मत खा के जाइए, लेकिन जूस पी के जाइए, थोड़ा सा एनर्जेटिक रहता है बॉडी। एलिफेंटा किस साल की है? चाहिए, केला एनर्जी देता है। हाँ ये बात सही कह रही है। हम तो मौसमी का जूस पी के जाते हैं, वो भी एनर्जेटिक होता है। इसका बताइएगा कौन सा हो जाएगा? एलिफेंटा किस साल की है? राष्ट्रकूट काल का मैम। मैम राष्ट्रकूट होना चाहिए। एलिफेंटा तो राष्ट्रकूट काल का है, लेकिन ऑप्शन में राष्ट्रकूट काल का है मैम। हाँ बिल्कुल मैम राष्ट्रकूट है, कलचुगी लेकिन काल का भी तो है। राजपूत के बाद कलचुरी दोनों ऑप्शन नहीं है, तो एक काम करेंगे, हम इसका आंसर ही नहीं बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे मौर्य कराया गया, मौर्य हो ही नहीं सकता है, मौर्य का कोई कनेक्शन ही नहीं था एलिफेंटा से, तो इनको कट कर देते जी हैं। मैम। देखिए एक्चुअल जो हिस्ट्री है वो राजपूत का है, राजपूत के बाद कलचुरी, लास्ट में कलचुरी शासक ने काम करवाए थे। नहीं कह रहे एग्जामिनर ने क्या सही कराया मैम? एग्जामिनर ने बी कराया है मौर्य काल। मौर्य से कोई मतलब ही नहीं था उसका, इतना मौर्य में डाल दिया। साल में बनाई गई है मौर्य काल। मौर्य काल तो दूर दूर से नहीं हो सकता है, पता नहीं किस बेसिस पे कराया गया है। चलिए थ्योरी एक बार देखिए। अगर गुप्त करा देता तो कुछ सही भी रहता, वहाँ मौर्य लगा दिया। एलिफेंटा एक टापू पर दो बड़े बड़े पर्वतों को तराश कर मंदिरों का निर्माण। काल की केवल जोगी महाराज है। हाँ बिल्कुल। गुप्त काल की जोगी महाराज की मौर्य काल की। अगला देखिए, एलिफेंटा जो है कौन से भगवान को समर्पित है? शिव को समर्पित है। शैव धर्म से संबंधित मैम। 9 गुफा है। एलिफेंटा की गुफाएं किस द्वीप पर स्थित है? धारापुरी टापू पर है मैम। धारापुरी टापू पर स्थित है। ये है एलिफेंटा, है समुद्र। जाने के लिए हमें शिप से जाना होगा, मतलब नाव से या फिर बोट से, ठीक, क्योंकि ये समुद्र में है ना। अरे वाह, अभी वो मनाली गई हुई है अजंता एलोरा घूमने, पेपर दे के बिल्कुल फ्री हो गई है। अब उसके सर पे टेंशन है DSSD का, बोलती है मैम घूम कर आऊंगी फिर पढ़ना शुरू करेंगे। जब लौट के आएगी तो रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा। जैसे मैं आप भी तो खूब एंजॉय करके आई हैं, हम ही लोग यहीं पे रह गए हैं, बस पढ़ रहे हैं तो पढ़ा रहे हैं तो पढ़ा रहे हैं, आप लोग पढ़ रही हैं। सारा एंजॉयमेंट निकल गया एक ही बार में, रिजल्ट आया उसी में निकल गया, सब बाहर हो गया। कोई बात नहीं, देखिए इतना अपोजिट मत सोचिए, इस बार नहीं हुआ अगली बार होगा। अभी तो आप लोग पढ़ना शुरू किए, स्टार्टिंग है, अब जितना आप लोग मेहनत करेंगे उतना जल्दी अचीवमेंट मिल जाएगा। हाथी की वह मूर्ति जिसके कारण धारापुरी टापू को बदलकर एलिफेंटा रख दिया गया, वह कौन सा था? क्या हुआ? मुंबई में। कितना सही हुआ? क्या आपको पता है मेरे से बहुत कम नंबर वालों का इस बार JRF हुआ है, क्योंकि कट ऑफ के अकॉर्डिंग रिजल्ट, जैसे पिछली बार कट ऑफ बहुत हाई गई थी, इस बार कट ऑफ बहुत कम गई है। 174 वाले, पिछली बार 174 वाले बच्चे नेट में इंक्लूडेड होते थे, ठीक है, नेट में 174 भी नहीं होते थे, 180 वाले होते थे। इस बार JRF में 174 वाले का सिलेक्शन हुआ है। तो बोलते हैं ना पेपर किसी भी बार का मत छोड़िएगा। कट ऑफ इस बार तो हम बहुत अफसोस किए छोड़ के, क्योंकि कट ऑफ के ऊपर होता है ना, कभी कट ऑफ हाई जल्दी जाती है, कभी कम, इतनी कम तो कभी नहीं गई थी जब से हम पेपर दे रहे हैं। मैम जैसा पेपर आता है वैसे कट ऑफ जाता है। मैम इसी में कम था, बाकी पेपर नहीं था, सब में 200 के ऊपर नहीं था, ठीक ही ठीक था, इजी टू मॉडरेट था, पढ़ने वाले बच्चों के लिए ठीक ठीक था। मैम फर्स्ट पेपर लटका दिया। अनु आपका हुआ कि नहीं अनु? नहीं जी नहीं हुआ। मेरे एक स्टूडेंट का JRF हुआ है।
हाथी वही की वह बता मूर्ति रही इस बार नहीं हुआ, अगली बार आपका भी जेआरएफ हो जाएगा। उसका भी अगली बार नहीं हुआ था, इस बार डायरेक्ट जेआरएफ हो गया, आपका भी अगली बार जेआरएफ हो जाएगा मैम। इंशाल्लाह। फर्स्ट पेपर से मैम बहुत रिकॉर्डेड बहुत क्लास भेज नंबर आए, दीजिए। बहुत लूज हो गया फर्स्ट हाँ, पेपर। फर्स्ट पेपर के बिना देखिए बहुत मुश्किल हो जाता है कराना, टेंशन मत लीजिए। अगला मैम देखिए, हाथी की वह मूर्ति जी। मैम कल वाली रिकॉर्डेड क्लास भेज दीजिए और आज वाली भी, मैं ले नहीं पाई। ठीक है, बस क्लास के बाद भेज देती हूँ, ठीक कल है। वाली थी मैम, मैंने मांगा था आपसे। अच्छा, अरे भेजी तो थी मैं रात में, शायद 2-3 वीडियोस भेजी थी, मूर्ति कला वाला पूरा भेज दी थी। अभी मैं क्लास के बाद फिर से भेज दूंगी। जी ठीक है, मैम। हाथी की वह मूर्ति जो भी क्लास लेता है वो भेज दिया करें वीडियो, ताकि बच्चों तक शेयर हो जाए। हाथी की वह मूर्ति जिसके कारण धारापुरी टापू का नाम बदलकर एलिफेंटा रख दिया गया था, वह अब कहाँ पर स्टेबल है? विक्टोरिया स्थित गार्डन विक्टोरिया गार्डन मुंबई। रिया गार्डन मुंबई, इसका नाम अब चेंज हो गया है मैम, जीजा भाई ऐसे अभी करके है। जीजा भाई करके है। इसका बताइएगा, एलिफेंटा की जो हाथी बनाई गई है प्रेजेंटली कहाँ पर है एलिफेंट? विक्टोरिया एलिफेंटा सेम की क्वेश्चन एलिफेंट है कहाँ डी है? में। हाँ वही। विक्टोरिया जी गार्डन। एलिफेंटा गुफा मंदिर कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र। हाँ, महाराष्ट्र। हम्म। शैल उत्कीर्णन त्रिमूर्ति जिनको महेश मूर्ति भी एलिफेंटा कहते हैं। गुफाएं। एलिफेंटा गुफाएं। साइज याद है किसी को? 18 टुडे 24। 24 गुणे 18। क्या मैम, क्या पूछ रही थी? 18 लंबाई है या फिर चौड़ाई? लंबाई है, होगी। लंबाई है और चौड़ाई है 14। अच्छा 24 चौड़ाई। अब बताइए, 3 चौड़ाई लोग जो एक है साथ ये में बने हैं ना, 24 है और जो लंबाई है ये 18 है। अगर वो एग्जामिनर यही 18 है पूछ जी। ले, इतना बेसिक क्वेश्चन आपके जुबान पर रटा हुआ है, लेकिन सिर्फ वो बोल दे लंबाई कितनी है, 18 की 24, तो आप लोग 100% 24 कंफ्यूज होकर 24 कर देंगे। ये सोचेंगे लंबाई तो ज्यादा होगी ना, चौड़ाई कम होगी, लेकिन चौड़ाई इसलिए ज्यादा है क्योंकि यहाँ 3 त्रिमूर्ति घेरा है है ना। एक साथ 3 लोग बने हैं ना, तो हो सकता हाँ, है ज्यादा इसलिए चौड़ा चौड़ाई मोटे ज्यादा ज्यादा है। हो। हाँ। मैम कितने शैल में बताइए? उत्कीर्ण मूर्ति त्रिमूर्ति कहाँ की है? तो एलिफेंटा की है। अगला देखिए। मैम लंबाई चौड़ाई बता दीजिए। देखिए, लंबाई 18 है और चौड़ाई जो है वो 24 है। मतलब समझ लीजिए ये मोटे हैं तो मोटे हैं और नाटे हैं, ऐसे याद कर लिए, याद रहेगा। मेवाड़ शैली। हाँ, बस मेवाड़ शैली से कंपेयर कर दीजिए। महेश जी। मूर्ति रॉक कट मूर्ति कहाँ पर मिली थी? एलिफेंटा की थी। एलिफेंटा में। महेश मूर्ति त्रिमूर्ति इन सारे नाम से जाना जाता है। एलिफेंटा किस लिए पॉपुलर है? मूर्तियों के लिए। मूर्तियों के लिए। जी, समथिंग मतलब यहाँ पे 9 मूर्तियां बहुत ज्यादा पॉपुलर रही थी। ब्रह्मा विष्णु एवं महेश की त्रिमूर्ति स्थापत्य कहाँ पर अवस्थित है? ब्रह्मा विष्णु और एलिफेंटा। महेश। एलिफेंटा में। हाँ, वेरी त्रिमूर्ति गुड। है मैडम। एलिफेंटा गुफाएं किससे घिरी हुई थी? समुद्र से। जी, समुद्र से। मैम अरब एलिफेंटा सागर है, में कौन सागर है मैम? क्या हुआ? अरब सागर है। राना, राना फिर से एक बार और बोलिए। जी पूछ रहे हैं अरब सागर है। हाँ, अरब सागर है। जी जी। अगला मैम क्वेश्चन अरब बताइए, कौन सागर है सा कि पूछिए? हिंद महासागर है? अरब सागर है मैम। अरब सागर एग्जामिनर करवाते हैं, हिंद महासागर तो अभी तक नहीं सुने थे। अरे मैम हाँ, पहले तो अरब सागर है ना, जी मैम। तो पहले अरब को तो प्रायोरिटी देंगे। एलिफेंटा में शिव महेश मूर्ति किस मटेरियल से बनाई गई थी? ग्रेनाइट। ग्रेनाइट में मैम। जी। एलिफेंटा जिस टापू पर स्टेबल है उसका नाम बताइए, क्या था? धारापुरी। 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 हाँ, धारापुरी टापू पर। इतना आप लोग पढ़ लिए कि अब एलिफेंटा घूमने जाएंगे तो कुछ आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा। फटाफट पहुंच जाएंगे। एलिफेंटा में किस देवता की मूर्तियों को बनाया गया था? शिव की। शिव। जी, शिव की। शिव। हाँ। एलिफेंटा की गुफाएं जो इनका स्टेबल केव्स है वो कौन कौन से शिल्प की प्रधानता है? मूर्तिकला। मूर्ति कला मैम। बिल्कुल, मूर्तियों को ही तो प्रधानता रही थी एक्चुअल में, है ना? जी मैम। जी, 9 मूर्तियां मिली हैं समथिंग। प्रसिद्ध त्रिमूर्ति स्टेबल है कहाँ स्थित है?
एलिफेंटा में। एलिफेंटा में जी जी। नेक्स्ट मैम इसी देखिए। मूर्ति पर जो रोमन इम्प्रेस है इसी पर हाँ है ना मैम? हाँ, जो रोमन इम्प्रेशन दिखाया गया है ना, उनका होठ देखें, होठ ऐसे है, कुछ ऐसे करके जी चौड़ा सा है। तो वो जो नीचे का चौड़ाई है, तो ये रोमन इम्प्रेशन का ही तो एक प्रतीक है। तो वही भद्दा बोलते हैं भद्दा है, ना, एकदम जी मोटा भद्दा। भद्दा रोमन। अरे जैसे एलिफेंटा को मोहनजोदड़ो शान में योगी शान का की नाम मूर्ति भी बताइए। है मैम, हाँ। उनका धारापुरी। मूर्ति तसले नुमा है। झाड़ापुरी। एलिफेंटा वाला धारापुरी धारापुरी। जी, धारापुरी। ध्यान से देखिए, अगर लक्षद्वीप करा दिया जाए तो क्या गलत हो जाएगा? धारापुरी अगर नहीं होगा तो लक्षद्वीप लगा देंगे उनका। और अगर मुंबई करा दिया जाए तो गलत हो जाएगा? नहीं मैम, जैसे तब दोनों भी नहीं गलत रहेगा वो नहीं भी होगा लगा ना? देंगे, लेकिन पहले एलिफेंटा धारापुरी कहा जाएगा। उस स्थान का नाम बताइए। देखिए, आपको याद भी होगा, आपके एग्जामिनर ने धारापुरी सही कराया था, यूपी वाले एग्जाम ने, ठीक है। और असिस्टेंट प्रोफेसर जो एमपी का एग्जाम हुआ है, उसमें इन्होंने मुंबई करा दिया है। अब मैम बताएं क्या किया जाए? मैम ऑप्शन आया होगा ना इस तरह से। नहीं नहीं, सेम ऐसे ही क्वेश्चन में जैसे आप लोग अभी आंसर बता रही है ना, धारापुरी, लेकिन यहाँ पे एग्जामिनर आपका सही इसको करा रहे हैं, देख लीजिए। वो मैम इसलिए कराया हुआ कि मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया के पास में है ये ना। हाँ, इसलिए। ठीक है। लेकिन ये कोई बात नहीं मैम, मेन जगह तो धारापुरी है। टापू नहीं ने पूछा आपसे, दिया हो गया तो कहाँ से करवा रहे हैं? आपसे टापू पूछता तब आप धारापुरी करती। ठीक है। मैम लेकिन अगर मैम इसमें गलत है तो अगर मुंबई सही कर दे तो फिर बोलेगा कि धारापुरी में है, मुंबई कहाँ आप लगा दिए। यही होता ही है, अब क्या करें हम। ये एलिफेंटा की गुफाओं का कौन से शिल्प की प्रधानता है? मूर्ति कला। बड़ा लॉजिकल हमारा ये फाइन आर्ट्स है, मतलब कुछ भी इसमें कोई वो तो है नहीं, चीजें बदली तो जाती नहीं है, तो खुद से एग्जामिनर बदल देते हैं। एलिफेंटा जिस टापू पर स्टेबल है, वह किस नाम से जाना जाता है? वो ये सही है, सटीक बात पूछे तो धारापुरी। जवाब भी दे। हाँ, अब आपको धारापुरी लगाना ही पड़ेगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। लेकिन देखिए, एग्जामिनर हमारे बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं, तो वो अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन को जजमेंट करते हैं। हम लोग तो अभी कितना कहते हैं ना, जुमा जुमा 4 दिन तो हुआ है, तो हम लोग अभी इस फील्ड में आए हैं, वो पता नहीं कितने एक्सपीरियंस्ड हैं। लेकिन मैम एलिफेंटा क्यों कौन ज्यादा प्रसिद्ध है? त्रिमूर्ति। मैम वो कहा जाता है बॉस इज ऑलवेज राइट, वो वाली बात है। मैम हाँ बिल्कुल। मैम जो जी जी 21 साल की दिव्या तनवर 21 साल की जो आईपीएस बनी है, वो भी तो जुमा जुमा 8 दिन की मैम आईपीएस बन गई। त्रिपुरा सुंदरी के लिए तो आप भी बन जाएंगी, जिस फील्ड में आप मेहनत कर रही हैं। क्यों टेंशन ले रही? अब एग्जाम सब तो कुछ हो, डिपेंड जब है। एग्जाम हो ही नहीं रहा है तो क्या किया जाए? आईपीएस का इतने बार पता नहीं क्या बार पेपर हो गया होगा, आप लोग जब से फॉर्म भर के बैठी हुई हैं। हाँ मैम। त्रिमूर्ति कभी रुका हुआ है अच्छा, इनका भी रुका है। त्रिमूर्ति मैम, ये आयोग बनेगा तभी ना। आयोग तो कितनी बार बनेगा, बन चुका है। बन चुका है मैम, अभी कुछ जारी नहीं हुआ है ना मैम, इसी के माध्यम से सब कुछ होगा ना अब। अच्छा अच्छा। एलिफेंटा गुफा कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र। बिल्कुल महाराष्ट्र में। जी जी। रॉक गार्डन जो त्रिमूर्ति है, वो कहाँ से मिली थी? एलिफेंटा। एलिफेंटा गुफाओं को महाराष्ट्र के लगभग कितने सदी में बनाया गया था? आप लोग एकदम बच्चों की तरह एक्टिविटीज करते हैं, छोटा सा बाबू नहीं करता है, खिंच खिंच के बोलेगा। बताइए कौन सा सही होगा? हाँ बिल्कुल, 8 से 11 है। चलिए भाई, मुबारक हो, आपकी गुफा आज कंप्लीट हो गया। फाइनली मध्यकाल का शुरुआत होगा। हमें लग रहा है बहुत जल्दी आपकी बुक खत्म हो जाएगी। याद है। फाइनली। अब समाप्त कल हो गया। चलेंगे, कल बंगाल, बिहार और नेपाल घूमने चलेंगे, फिर वहीं से और कहाँ जाएंगे? फिर अभ्रंश स्कूल, मतलब गुजरात, राजस्थान और जौनपुर, और कहाँ जाएंगे? और मांडू जाएंगे। ठीक है, तो कल इतनी जगह घूमेंगे। जी मैम। दक्षिण पूरा का पूरा घूम ट्रेन से अभी तो फिलहाल बुक से, जब जॉब लग जाएगी तो मन ही होगा तो फिर ट्रेन से घूमिएगा। ट्रेन से क्या, प्लेन से घूमिएगा?
नहीं मैम, मन चंचल है, चाहे जहाँ घुमा ले उससे आइए। हो जाता है उतना, उससे नहीं होता। ड्रीमी लैंड में घूमेंगे मैम। लेकिन हम कल इतनी ही जगह घुमाएंगे आप लोगों को, इससे ज्यादा नहीं घुमाएंगे। उसके बाद फिर कहाँ घुमाएंगे वो भी बता देते हैं। यहाँ तक जब आप लोग का कवर हो जाएगा लेसन, फिर नया लेसन शुरू हो जाएगा। मुगल से चलेंगे, ठीक है? फिर मुगल घूमिएगा, खूब लंबा चौड़ा है मुगल, जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे मैम, लेकिन। कला का सॉल्व पेपर लेना है। जी जी बताइए क्या बोल रही। मैम, हेलो। कला का सॉल्व पेपर लेना है 2024-25।